हाय दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न में समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न को, समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न और समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलते हैं, देखते हैं समचतुर्भुज कहते किसके। नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी, यानी चार समान भुजाओं से घिरी आकृति। तो दोस्तों ऐसे तो देखा जाए चार समान भुजाओं से घिरी आकृति को हम वर्ग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ इसकी क्या कंडीशन है कि चार समान भुजाओं से घिरी आकृति और जिसका प्रत्येक जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करें, जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें दो बराबर भागों में बंट जाए और केंद्र पे प्रत्येक जो कोण बने वो 90 अंश का बने, 90 अंश का। ऐसी आकृति को हम समचतुर्भुज कहते हैं। ऐसी आकृति को हम समचतुर्भुज कहेंगे। जो यानी कोई त्रिभुज है, जैसे ये भुजा यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और जो इनके विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करें। जैसे कि अगर ये पूरा विकर्ण देखा जाए, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर का है। एक और दूसरा विकर्ण हम मान लेते हैं, पूरा दूसरा जो विकर्ण है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी माप 20 सेंटीमीटर है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ भी समद्विभाजित करेंगे तो इनकी लंबाई आधी आधी हो जाएगी। जैसे 20 सेंटीमीटर पूरा है तो आधे के इधर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधे के इधर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से ये पूरा 10 सेंटीमीटर है दूसरा विकर्ण, तो आधा इधर जो होगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊपर आधा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसी आकृति को हम समचतुर्भुज कहते हैं। फार्मूलों की बात करें अगर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। यानी इनके विकर्ण जो है उन विकर्णों का गुणा कर दें, विकर्णों का गुणा कर दें आपस में और 2 से हम भाग कर दें, गुणनफल और बटे 2 होता है। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। इसी तरह से इनका परिमाप कितना होता है, इनका परिमाप कितना होता है, यानी समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। तो चूंकि चारों भुजाएं समान है इसलिए इसका परिमाप चारों भुजाओं का योग यानी 4 गुणे भुजा होगा, यानी 4 गुणे भुजा समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। इस प्रकार से क्षेत्रफल और परिमाप के फार्मूले को हम देख लें। अब चलते आते हैं, कुछ फार्मूले और हैं। अगर आप फार्मूला याद करके प्रश्न को का आंसर अन्य देना चाहते हैं तो भी सही है, नहीं तो फिर हम लोग इन्हीं जानकारियों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जैसे देखा जाए यहाँ से, जैसे हम लोग जब देखेंगे यहाँ से, जैसे कोई एक समचतुर्भुज है, जैसे कोई एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज कोई है, जैसे उसकी दो विकर्ण की माप दी जाए, दो विकर्णों की माप दी जाए। जैसे यहाँ से देखा जाए, जैसे कोई समचतुर्भुज है, उनके विकर्ण आपस में दिए गए हैं, उनके विकर्ण आपस में दिए गए हैं। जैसे देखा जाए कि कोई एक समचतुर्भुज है, यहाँ पे आते हैं समचतुर्भुज। अब इसमें से इनकी विमाएं, जैसे इनकी विमाएं अगर यहाँ से रख दी जाए 10 सेंटीमीटर, ये वाली बीमा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। इनके परिमाप की बात की जाए, जैसे इसका एक विकर्ण ये पूरा 12 सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर हो और ये वाला जो विकर्ण है ये 16 सेंटीमीटर, ये जो हो 16 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग क्या देखें, इसके दो विकर्ण हमको पता है और यहाँ से इनके दो विकर्ण और इनकी प्रत्येक भुजाएं समान है। अब देखेंगे केंद्र पे जो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जैसे देखा जाए ये वाला एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब हम देखें यहाँ से इनके बीच संबंध क्या होता है, ये देखेंगे हम लोग। संबंध ये होता है कि यहाँ से देखें हम कि अगर ये पूरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर का है तो आधा विकर्ण यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये पूरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है तो आधा विकर्ण क्या होगा, 8 सेंटीमीटर का। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। मान लीजिए इनमें से हमको दो विकर्ण दे करके परिमाप पूछे तो इनके बीच यही संबंध होगा। जैसे अगर परिमाप पूछे, दो विकर्ण दे करके हमसे परिमाप पूछ रहा जो है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर इसकी माप x मान लें तो लंब का वर्ग, या हम सीधे देखें कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम x स्क्वायर बराबर 36 + 64 जिसका योग जो होगा 36 + 64 जिसका योग जो होगा कितना होगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर कड़ी में 100 जिसका वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक विमाएं पा जाएंगे। परिमाप पूछेगा तो हम आसानी से परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों समचतुर्भुज के दो विकर्ण दे करके हमसे उनका परिमाप पूछ सकता है, परिमाप और एक विकर्ण दे करके दूसरा विकर्ण पूछ सकता है।
अगर इस कंडीशन को हम समझ लेते हैं कि इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है तो हम आसानी से इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनका हम आंसर ज्ञात कर लेंगे। फिलहाल ये दो फार्मूले जो हैं इनके मदद से हम अगर भुजा दे के परिमाप पूछेगा या क्षेत्रफल विकर्ण दे करके दूसरा विकर्ण पूछेगा तो हम आसानी से उन प्रश्नों का आंसर ज्ञात करते हैं। तो फिलहाल इस टाइप या ऐसे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल परिमाप से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम इन दो फार्मूलों का प्रयोग करते हैं और आगे कुछ प्रश्न जो है उनको सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए कुछ प्रश्न जो है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक समचतुर्भुज कोई है, एक कोई समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयां क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। यानी इसके दो विकर्ण जो दिए गए हैं वो 16 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? क्योंकि समचतुर्भुज का हमें पता है, समचतुर्भुज यानी चार समान भुजाओं से घिरी आकृति का परिमाप हमसे पूछ रहा है, का परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप होता कितना है? तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो हमको भुजा की माप चाहिए तभी हम परिमाप यहां से दे पाएंगे। अब देखते हैं इनके दो विकर्ण क्रम से, जैसे इसका एक विकर्ण जो दिया गया है वो 16 सेंटीमीटर है, वो 16 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण जो ये वाला दिया गया पूरा वो कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम देखेंगे जब ये पूरा 30 सेंटीमीटर है, आधा जो होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ की जो माप होगी 15 सेंटीमीटर। ये पूरा 16 है तो ऊपर आधा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जहाँ भी ये प्रतिच्छेद करते हैं दो बराबर भागों में बांट देते हैं। और यहाँ हमें पता है कि केंद्र कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश। तो हम यहाँ कर्ण जो कि भुजा का निर्माण करेगा यक्ष मान लो। और पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो यक्ष यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, जैसे एक भुजा बनी 8 का स्क्वायर और दूसरी भुजा बनी कितने की? तो 15 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 8 का वर्ग 64 और प्लस 15 का वर्ग 225, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता रहा है, जो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब देखेंगे हम यहाँ से फिर से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर, हम जब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, फिर 6 2 8 और बचा कितना हमारा? 289। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर 289 तो एक्स बराबर कड़ी में 289 जिसका वर्गमूल 17 होगा। तो एक्स की वैल्यू जब हमको 17 मिल गई, यानी हमको प्रत्येक भुजा की मान पता चल गया कि ये 17 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है, 17 सेंटीमीटर। तो इन्हें हम जोड़ के भी परिमाप बता सकते हैं, या जो परिमाप का फार्मूला है, परिमाप का फार्मूला है 4 गुणे 17, 4 गुणे 17। चूंकि भुजा की जगह हम 17 पा गए तो 17 इंटू 4 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका जो परिमाप है वो है कितने सेंटीमीटर के बराबर है? तो 68 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आंसर ऑप्शन में 68 सेंटीमीटर आपका यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार से दोस्तों अगर इसकी आकृति के बारे में, यानी आकृति के बारे में समझ रहे हैं कि कहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, कैसे विकर्ण का आधा प्रतिच्छेद बिंदु पर मिलने वाली जो भी रेखा, जैसे यहाँ से जब भी ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे ये रेखा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, ये भी रेखा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम आसानी से, जैसे दो परिमाप दोनों विकर्ण दे करके हमसे समचतुर्भुज का परिमाप पूछा, आसानी से भुजा ज्ञात करके 4 गुना कर दिए। मतलब समचतुर्भुज के जो भी प्रश्न है इन दो फार्मूलों से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में देख रहे हैं कि यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? अब देखें यहाँ से समचतुर्भुज का ये वाला एक विकर्ण दिया कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हमको दिया 48 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो दूसरा विकर्ण है हम इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर। और हमको पता है कि समचतुर्भुज, हम लोग को पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कितना है? तो क्षेत्रफल होता है आपका विकर्णों का गुणनफल बटे 2, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ये फार्मूला होता है गुणनफल बटे 2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम मान रख देते हैं। तो क्षेत्रफल के जगह तो हम लिखेंगे 48 बराबर विकर्णों का गुणनफल 8 गुणे x और बटे क्या करेंगे? 2। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 4 बार 8 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 12 बार, यानी हमको पता चल गया कि इस समचतुर्भुज का जो दूसरा विकर्ण है, समचतुर्भुज का जो दूसरा विकर्ण है वो अब हमको मिल गया कितना? 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे दूसरा विकर्ण नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या? हमसे जो पूछा गया यहाँ से कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब यहाँ से देखते हैं, जब ये पूरी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है तो आधा कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। आधा कितना होगा?
4 सेंटीमीटर, और ये वाले विकर्ण की टोटल माप 12 सेंटीमीटर है, आधा कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से हम इसको 1 सेंटीमीटर मान लें। और यहाँ केंद्र पे जो कोण बनता है 90 अंश पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 6 का वर्ग 36। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो जब हम ऐड करेंगे इन्हें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 6 6 12 3 1 4 और 1 5, एक्स स्क्वायर बराबर 52 मिला। क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा, तो जब एक्स स्क्वायर बराबर 52 है तो एक्स बराबर कड़ी में 52। अब देखते हैं जो मान यहाँ से बाहर निकले उसे बाहर निकालेंगे, तो 13 गुणे 4 हम लिख सकते हैं। इस 52 को हम 13 गुणे 4 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 कड़ी में 13 सेंटीमीटर। यानी अब हम यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि जो इसकी एक भुजा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा था, और प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 2 कड़ी में 13 सेंटीमीटर है, 2 कड़ी में 13 सेंटीमीटर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए है 6 कड़ी में 13 सेंटीमीटर, बी है 5 कड़ी में 13 सेंटीमीटर, और सी जो है 2 कड़ी में 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब, सही आंसर जो होगा वो 2 कड़ी में 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इन्हीं फार्मूला, बस ये कंडीशन हमको समझना है कि हाँ कैसे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय काम कर रहा है, और अगर दोनों विकर्ण पता है तो आधा आधा कर देंगे, तो एक लंब बताएगा एक आधार बताएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना? अब जब एक भुजा 13 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं 13 सेंटीमीटर होंगी, सभी भुजाएं जो होंगी 13 सेंटीमीटर होंगी, सभी भुजाएं 13 सेंटीमीटर होंगी। और इस प्रकार से इसका एक विकर्ण हमको दिया है, यही विकर्ण मान लेते हैं। ये पूरा वाला विकर्ण जो है उसकी माप कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस प्रकार से इस दूसरा विकर्ण जो होगा, इसको देखें, यहां से हम अगर इसको x माने तो ये भी कितना होगा? x, यानी इसके ऊपर अगर x मानना है तो नीचे भी कितना होगा? x हो जाएगा। तो जब ये पूरा विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो आधा विकर्ण कितना होगा? 5 सेंटीमीटर यहाँ होगा, आधा 5 सेंटीमीटर इधर होगा, और हमको पता है कि यहाँ केंद्र पे 90 अंश का कोण बनता है। अब यहीं से जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब, आधार और ये कर्ण होगा। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग 5 है जो का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग। यहीं से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर 13 का वर्ग 169। अब ये एक्स स्क्वायर बराबर ये 25 जाके घटेगा 169 में से, तो 9 में से जाकर के 5 घटेगा, कितना बचा हमारा? 4। 6 में से 2 घटेगा, कितना बचा? 4, यानी 144। तो x बराबर कड़ी में 144, जिसका वर्गमूल कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या मिला कि दूसरा जो विकर्ण है उसकी आधी माप, यानी दूसरा जो x माने थे यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमको मिल गई कितनी? x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो नीचे आधा ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से दूसरे विकर्ण की टोटल लंबाई कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 10 सेंटीमीटर एक विकर्ण हमको पता ही था, दूसरा विकर्ण 24 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब हम क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है और क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यानी 10 गुणे 24 और बटे 2। सरलीकरण करेंगे 2 से 12 बार में, इस प्रकार 12 दाएं में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से आंसर, ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? बी वाला आंसर ऑप्शन से सही कर देंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं और है प्रश्न इनके। तो देख रहे हैं, कह रहा उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों की लंबाइयों का योग 17 सेंटीमीटर है। यानी ये जो दो विकर्ण दिए गए हैं, इन विकर्णों की लंबाइयों का योग, अगर एक विकर्ण को पूरा अगर इस एक विकर्ण को पूरा हम x सेंटीमीटर माने और दूसरे को हम y सेंटीमीटर मान लें, दूसरे को हम y सेंटीमीटर मान लें, तो हमें क्या पता है? पहले योग दिया है, लंबाइयों का योग, तो हम लिख सकते हैं x प्लस y और बराबर कितना लिख सकते हैं? 17। क्यों? क्योंकि कहा है कि विकर्णों की लंबाइयों का योग 17 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं आगे, क्षेत्रफल जो इसका है, जिसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल होता है, यानी क्षेत्रफल हमको दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फार्मूला हम लोग शुरू में ही देखे हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल और बटे 2 बराबर हम लिख सकते हैं
30 सेंटीमीटर के। तो यहीं से x गुणे वाई और बराबर 2 का गुणा इस पार जाएगा, इस पार भाग की क्रिया में, उस पार गुणे की क्रिया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर। अब यहीं से देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 60 और योगफल 17 है। तो अब ऐसे जगहों पे बीजगणितीय फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी दो कौन सी संख्याएं हैं जिनका योगफल 17 होगा और गुणा करने पे आपस में 60 आएगा। तो ऐसे ही देखेंगे 12 और 5 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको आप जोड़ेंगे तो 17 और अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा 60। तो इस प्रकार से जो दो विकर्ण है उनके क्रमशः 12 और कितने हैं 5 है। क्या पूछा है, विकर्णों की लंबाई क्या पूछा हमसे, प्रश्न में क्या पूछा है कि उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब हमको एक भुजा की लंबाई चाहिए, एक भुजा की लंबाई चाहिए, तो हमको जब विकर्ण पता चल गया, विकर्ण हमारा एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर का, दूसरा विकर्ण कितने का है 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको अब देखें, अगर इसको 12 सेंटीमीटर मानते हैं, एक को हम 12 सेंटीमीटर मानते हैं, यहाँ से इसको 12 सेंटीमीटर मानेंगे और इसको हम दूसरा विकर्ण कितने का है हमारा 5 सेंटीमीटर, दूसरा वाला विकर्ण कितने सेंटीमीटर, इस वाई के मान को हम 5 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं। तो 12 का आधा ये जो होगा कितना होगा 6 सेंटीमीटर और 5 का आधा ये जो होगा 5/2 लिख दीजिए या 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ केंद्र पे कोण बनेगा कितना 90 अंश का। अब देखते हैं यहाँ से हम कर्ण की माप, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है कि उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाइयों का योग दिया था। तो अब यहाँ से चलते हैं, 12 और 5 दो विकर्णों की लंबाई हमें पता चल गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होगा। तो सॉल्व करेंगे, 6 का वर्ग जो होगा 36 और प्लस 25 का वर्ग 625 होगा, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है। तो इस प्रकार से हम 6.25 यहाँ लिख सकते हैं। जब इनको जोड़ेंगे हम तो 36 और 6 कितना मिल रहा हमको 42 और 0.25 हो गया। अब देखेंगे ये x स्क्वायर की वैल्यू बता रहा है, हमको चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से देखेंगे तो कड़ी में 42 और 0.25। अब देखेंगे इसका वर्गमूल जब निकालेंगे, जिसका इकाई दहाई अंक 25 हो तो इसका वर्गमूल जो आएगा उसका 5 लिख देते हैं। और ये 42 किन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, तो 6 गुणे 7 का, तो यहाँ लिख देंगे 6.5। इस प्रकार से क्या पूछा था हमसे कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, तो 7.5 6.5, तो प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा 6.5 सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न और यहाँ दिख रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है, परिमाप जो है 240 मीटर है। तो परिमाप जब 240 मीटर है तो भुजा कितनी होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमाप बराबर होता है 4 गुणे परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। अब हमको दिया गया है परिमाप 240 मीटर है, 240 है, तो 4 गुणे भुजा बराबर परिमाप होता है, तो 4 से हम सरलीकरण कर देंगे तो इसकी प्रत्येक जो भुजा हमको मिली, प्रत्येक भुजा जो मिली वो कितने सेंटीमीटर की है 60 सेंटीमीटर की, 60 सेंटीमीटर की, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं। और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। मतलब जैसे अगर देखें यही दो समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है, ये कितनी सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं यहाँ विकर्ण का कोई रोल नहीं है, सीधे कह रहा प्रश्न में कि परिमाप 240 मीटर है, तो हम सीधे 4 से भाग दे करके प्रत्येक भुजा निकाल लिए। और किन्हीं दो, चाहे यहाँ से देखें हम इनके बीच की दूरी, चाहे इनके बीच की दूरी देखें 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों एक और फार्मूला हम लोग का है कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दिया रहे, तो हम सीधे सीधे कोई एक भुजा और गुणे उस भुजा से उस भुजा से चतुर्भुज की बीच की दूरी, लंबवत दूरी देख लेते हैं, जो कि 20 होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर होगा 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर हम आंसर के रूप में दे देंगे। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, तो 1200 वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा 1200 वर्ग मीटर राइट आंसर हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आपको भुजा और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे, तो हम सीधे सीधे दो समांतर भुजाएं जो समान लंबाई है उस भुजा को लिख करके बीच की लंबवत दूरी का हम गुणा करा देते हैं, जहां से हम आसानी से क्षेत्रफल पा लेते हैं। जो है इसी तरह से हम लोग जो समचतुर्भुज के फार्मूलों का प्रयोग करके प्रश्नों का आंसर देख लें। अब देखते हैं हम लोग
कि समलंब, सबसे पहले देखेंगे सम मतलब समान और लंब, यानी समलंब चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं या जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, यानी समान अंतर पे हो। अगर नाम दी जाए, जैसे कोई चतुर्भुज है ABCD में हम लोग देख रहे हैं कि जो AB है वो समांतर है किसके, CD के। यहाँ जो है AB समांतर किसके है, CD के। अब देख रहे होंगे क्या AD और BC समांतर है, नहीं, ये दोनों भुजाएं नहीं समांतर हो। यहां से हम फार्मूलों की अगर बात करें कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और यहां से देखेंगे गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, गुणे उनके बीच की ये वाली जो दूरी होगी, गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी थोड़ा और स्पष्ट रहेगा, बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, बस केवल समझने के लिए है। बाकी फार्मूला जब एक बार याद हो जाएगा, बस ये फार्मूला हमको याद रखना। बाकी इनमें कुछ कंडीशन है जो हम आगे देखेंगे, जो है जैसे आपका समद्विबाहु समलंब होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, प्रश्न के साथ हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जो है यहाँ फिलहाल क्षेत्रफल जब भी पूछे, इसका क्षेत्रफल, यहाँ परिमाप से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछता है, क्षेत्रफल ही बहुत रेयर केसों, मतलब अगर देखा जाए पूछे जाने वाले प्रश्नों में, तो ऐसे में हमको ज्यादातर क्षेत्रफल ही पूछेगा जो है, या अन्य कुछ पूछता है तो हम आगे जो प्रश्न है उन पे चर्चा करेंगे, देखेंगे उनके बारे में। जो है जैसे चलते हैं इन पे प्रश्न, फार्मूला है क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे एक समचतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 और 20 सेंटीमीटर हो, जैसे इसको 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए, इसको 20 सेंटीमीटर दे दिया जाए, यानी AB जो है वो, AB की माप 10 सेंटीमीटर हो और CD की माप जो हो 20 सेंटीमीटर, और बीच की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर हो, बीच की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर दे करके अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं को जोड़ देंगे, तो 10 और 20 हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30, और उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 5। इस प्रकार से 2 बार 15 बार में 30 कैंसिल होगा, 15×5 = 75 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें जैसे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में होगा। तो चलते हैं इन पर आधारित यानी समलंब पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इन समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के एक युग्म की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको हम समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं ये और ये आपस में समान अंतर पे हैं, इनकी माप जो है 20 सेंटीमीटर है, इनकी माप 20 सेंटीमीटर है, और इनकी माप जो है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं, और इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 14 सेंटीमीटर, ये बीच में जो लंबवत दूरी दी गई है ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से क्या पूछा गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग का जो फार्मूला है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी 20 और 25 हम जोड़ लेंगे 45 हो जाएगा, और गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी जो कि कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल 14 7 बार में हो जाएगा, 7×5 = 35, 7×4 = 28 और 3 = 31, 315 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर होगा, यानी 315 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 300 250, चूंकि वो कहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 300 250 315 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान का क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल हमको दिया है 1785 स्क्वायर फीट दे दिया है। जो है इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे दिया है, मतलब जो समांतर भुजाओं के बीच की ये जो दूरी है ये दे दिया है 35 फीट में दे दिया है, 35 फीट में दे दिया, जो है 35 फीट दे दिया है, 35 फीट दे दिया है। अब देखते हैं, और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 सेंटीमीटर। अब हमको पता नहीं है कि वो बड़ी भुजा की लंबाई है छोटी, हम किसी को मान लें, हम इसी को मान लेते हैं, इसकी माप जो है 42 फीट है, तो दूसरे की माप हम मान लेते हैं x फीट, दूसरे की जो माप है x फीट मान लेते हैं। अब देखिए हमको क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है 1785 स्क्वायर फीट दिया गया है।
अब क्षेत्रफल होता कितना है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, तो ये 42 और x है, तो हो जाएगा 42 प्लस एक्स गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी जो हमको दिया गया कितना 35, और बराबर जो है 1700, बराबर कितना दिया गया है 1785 की। अब यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर के रूप में मान मिलेगा। अब देखिएगा इस जो नीचे 2 है भाग की क्रिया में उस पार ले जाएंगे, गुणे की क्रिया में कन्वर्ट होगा, तो 2 का 2 पचे 10, 2 अठे 16 और 1 17, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 1 कम 2। अब देखेंगे हम यहाँ से 42 प्लस एक्स और बराबर गुणे 35, बराबर हमको आपका 25 35 यानी आपका गुणे में कुछ त्रुटि हुई क्या, 2 पचे 10, 2 अठे 16 और 1 17, 2 सत्ते 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3। यहाँ से देखें ये मान जो आएगा आपका कितना होगा 3 होगा। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 35 1 कम 35, 0 बढ़ाएंगे 70 में मिला, 35 दूना 70। इस प्रकार से 42 प्लस x बराबर 102 के, तो x बराबर 102 में से हम 42 क्या करेंगे घटा देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी। यानी इस प्रश्न का जो एक अज्ञात विमा थी, पूछा था समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी जो दूसरी समांतर भुजा थी उसकी लंबाई सेंटीमीटर में फीट में 60 फीट आएगी। आंसर ऑप्शन देखते हैं, राइट आंसर ये होगा, यानी कौन सा आंसर सही हमारा होगा 60 फीट, आंसर ऑप्शन ये होगा। इस प्रकार से क्या करेगा, इसमें कभी समांतर भुजाओं में से कोई एक बीमा न दे करके बीच की लंबवत दूरी दे के क्षेत्रफल दे देगा, कभी क्या करेगा दोनों समांतर भुजाएं दे देगा, क्षेत्रफल दे करके बीच की लंबवत दूरी पूछेगा। तो हम जिस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं उसी से हम लोग आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से एक समलंब चतुर्भुज ABCD, जैसे इसी को मान लेते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में कहा है प्रश्न कि DC AB समांतर है, यानी ये DC और AB का आपस में क्या है समांतर है, और इनकी जो माप है क्रमशः DC और AB की माप क्रमशः दिया ना, AB की माप 16 सेंटीमीटर दिया गया है, 16 सेंटीमीटर दिया गया है, और DC की माप 11.2 सेंटीमीटर 11.2 सेंटीमीटर दिया गया। अब चलते हैं क्या कह रहा आगे, इसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। इनके विकर्ण अगर हम खींचे यहाँ से, इनके विकर्ण अगर देखे जाए इस प्रकार से, एक विकर्ण ये होगा, दूसरा विकर्ण कितना होगा तो ये होगा। अब कह रहा है इनके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को, जैसे इस विकर्ण का मध्य बिंदु अगर हम यहाँ लेते हैं और इस विकर्ण का मध्य बिंदु जो है हम यहाँ लेते हैं, इनको जोड़ने वाली रेखाखंड मान लेते हैं, इनका नाम हम रख रहे हैं यमन की माप कितनी होगी। हमको यमन की माप, क्योंकि स्केल से खींचा नहीं गया, आपका AC का मध्य बिंदु ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो समलंब चतुर्भुज है ये छोटी बीमा है, ये समांतर में बड़ी बीमा हो रही है, तो इनका जो मध्य बिंदु, जैसे AC का मध्य बिंदु n माने हैं और BD का मध्य बिंदु माना गया है m और n क्रमशः माने गए हैं, यानी AC का मध्य बिंदु n और आपका BD का मध्य बिंदु m, यानी mn की लंबाई चाहिए हमको mn की लंबाई, mn रेखाखंड की लंबाई चाहिए। तो mn की लंबाई, mn की लंबाई बराबर की लंबाई, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो एक फार्मूला आपका, हम क्या करते हैं यहाँ से CD बीमा में से AB को घटा करके 2 से भाग कर देते हैं। तो CD बीमा की माप कितनी है देखिएगा 11.2 है, माइनस AB की माप कितनी, बड़ी बीमा में से छोटी बीमा को घटाते हैं, बड़ी बीमा, यानी हम क्या करेंगे AB माइनस CD और बटे 2 करते हैं। तो यहाँ से जब हम इस पे मान रखेंगे, यानी कभी भी किसी समलंब चतुर्भुज के विकर्णों को मिलाने वाली रेखाखंड या विकर्णों को मिलाने वाली मध्य बिंदुओं की लंबाई पूछे तो हम सीधे बड़ी समांतर भुजा में से छोटी समांतर भुजा को घटा के 2 से भाग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 16 में से हम 11.2 घटा करके और 2 से भाग कर देंगे, तो देखिए 16 में से सीधे 12 घटा दीजिए तो 4 बचेगा, यानी 4.8, और इस प्रकार से जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 2 चौके 8, यानी इसकी माप जो आएगी 2.4 सेंटीमीटर आएगी, 2.4 सेंटीमीटर आएगी। और प्रश्न का आंसर कितना होगा, राइट आंसर ये होगा, यानी किसी समलंब चतुर्भुज में विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की माप पूछे तो बड़ी समांतर बीमा में से छोटी समांतर बीमा को घटा करके हम आसानी से आंसर लिख सकते हैं। वैसे थोड़ा सा फिगर मानने में, जैसे अब यहाँ से दिख रहा है ना कि 11.2, तो आप इनका नाम अलग से भी रख सकते हैं, जैसे ABCD इस प्रकार से भी बदल सकते हैं, या यहीं से हम बदल सकते हैं, जैसे आप बड़ी बीमा हो गई छोटी बीमा हो गई, तो ये माप छोटी दिख रही है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माना गया है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है कह रहा एक समद्विबाहु समलंब। अब देखिए
समद्विबाहु समलंब में मतलब कि दो भुजाएं समान और दो भुजाएं समांतर हो। जैसे अगर देखा जाए ABCD ये एक समचतुर्भुज है, इसमें जो AB और CD है ये आपस में समांतर है। और क्या क्या है इसमें, AD की माप BC की माप के बराबर है, यानी ये दो भुजाएं बराबर है और ये दो भुजाएं क्या है, समान अंतर पे। इसी को हम समद्विबाहु समलंब, यानी दो समान भुजाएं और ऐसा आकृति जो समलंब यानी समान लंब, हर जगहों से चूंकि समान अंतर है तो समलंब यानी सभी जगहों पे लंबों की जो लंबाइयां होगी वो समान होंगी। इसी को हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। अब चलते हैं इस पे, देखते हैं प्रश्न, यहाँ से इसको हटा देते हैं। जो अब देखेंगे यहाँ से इसमें प्रश्न क्या कहा है कि समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। ये 20 सेंटीमीटर है और ये बीमा यहाँ से लेकर के पूरा यानी C से लेकर के D तक जो है ये 34 सेंटीमीटर है। कहा है कि यदि गैर समांतर भुजाएं, देखिए ये समांतर बीमाएं नहीं है, गैर समांतर बीमाओं की में से एक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो जब ये 25 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर हम एक लंब डालें यहाँ तो यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगा, यहाँ से भी अगर हम एक लंब डालें तो यहाँ भी ये 90 अंश का कोण बनाएगा। अब जब A से लेके 20 तक, A से लेके B तक 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आपका कितना सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। अब देखते हैं 34 में से 20 घटाएं तो बचा कितना हमारा, 14 सेंटीमीटर। उसको दो बराबर भागों में बांट दें तो यहाँ से जो यहाँ की माप है ये 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ की भी माप कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए अब हम देखें यहाँ से कि सबसे बेटर तो यही होगा कि हम इस रेखाखंड की माप ज्ञात कर लें। इस रेखाखंड की माप पाइथागोरस प्रमेय से इसको अगर हम x माने तो इसका ये कर्ण बनेगा, ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। तो हमें पता है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग और बराबर कितने के होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 और बराबर 25 का वर्ग जो होगा वो 625 हो जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर हम 625 में से 49 घटा देंगे। देखते हैं 15 में से 9 कितना बचा हमारा, 6 बचा, 11 में से 4 कितना बचा, 7 और 500, यानी हमको x स्क्वायर की वैल्यू 576, तो x बराबर ये 576 किसका वर्ग है, तो 24 का, यानी किसका वर्ग है, 24 का वर्ग, 576 यानी x बराबर 576 का वर्गमूल हम 24 निकाल लेंगे जो है। अब देख रहे हैं कि यहां से हमको मिल गया कि ये 24 सेंटीमीटर है। अब आपके पास देखिए क्या मिल गया, समांतर भुजाओं में अगर यहां से देखें तो समांतर भुजाओं में एक समांतर भुजा 20 सेंटीमीटर की है, दूसरी समांतर भुजा ये टोटल कितनी की है, 34 सेंटीमीटर है, और मध्य की जो बीच की लंबवत दूरी है, बीच की लंबवत दूरी है वो 24 सेंटीमीटर हो गई। तो अब आसानी से हम यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से हम यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखें अगर यहाँ से कि क्षेत्रफल इसका कितना होगा, तो क्षेत्रफल के लिए हम सीधे सीधे 1/2 गुणे समांतर विमाओं का योग, तो 34 और 20 मिल करके 54 हो जाएगा, और गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 24 है। इस प्रकार से 2 से हम सरलीकरण करेंगे, 12 बार में 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60 और 4 64। इस प्रकार से सेंटीमीटर स्क्वायर में 648 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन में दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्नों को देखा गया। जय हिंद।